अरे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। तो बच्चों, इसमें जो है आंकड़ों को अवर्गीकृत और वर्गीकृत करके बारंबारता बंटन में व्यवस्थित करना हम जो है वो पहले ही सीख चुके हैं। और साथ ही साथ बच्चों, चित्रीय रूप से जो हम लोगों ने आलेखन, दंड आलेख, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज के रूप में भी हम लोगों ने किस तरीके से बनाना है ये पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो इसका समझ लीजिए एक रिवीजन जैसा है जो सांख्यिकी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें आगे के कुछ प्रश्न करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए किस तरीके से हमें करना है और हम कैसे उनको वो आपको याद भी होने चाहिए और कैसे हम सवालों को हल करेंगे। तो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए करनी है। तो सबसे पहले बच्चों जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है सांख्यिकी में सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो यदि हमारे पास प्रेक्षण हो x1, x2, x3 डैश डैश xn, है ना, और उनकी बारंबारताएं अगर दी हुई हैं, f1 फ्रिक्वेंसी जो है f1, f2, f3 और डैश डैश fn, तब उसके लिए समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं बच्चों, i = 1 to n, ठीक है, i का मान 1 से लेकर n तक है, और fi xi अपॉन सिग्मा i = 1 to n fi, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि हम x1 f1 प्लस x2 f2 x3 f3 ऐसे करते हुए डैश डैश xn fn का को लिखेंगे ऊपर। इसके बाद जो है वो f1 प्लस f2 जो उनकी बारंबारता है उनका योगफल करेंगे। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो ये फार्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। i का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के n तक है। तो ये जो विधि है बच्चों, इस फार्मूले के द्वारा जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो इस विधि को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करने की हम 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पहली विधि थी हमारी, कौन सी, प्रत्यक्ष विधि। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि है हमारी बच्चों, ये कौन सी है, सेकंड मेथड है हमारा, वो है कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला दिया गया है, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो जहाँ पर a क्या चीज़ है, यहाँ देखिए 2 चीज़ें हमारे पास नहीं है, a और di। तो a जो है वो हमारा एक कल्पित माध्य है, उस मान को हम अपने आप जो है चुनेंगे कल्पित माध्य के रूप में, ठीक है। और xi जो है वो जो xi है हमारे प्रेक्षण हैं, उसी में से हम कल्पित माध्य चुन लेंगे जिसको हम a नाम देंगे। और इसके बाद जो है बच्चों हम di ज्ञात करेंगे। di क्या चीज़ है, वो जो प्रेक्षण है उसमें से हम a को घटाते जाएंगे तो जो आएगा मान वो हमारा क्या कहलाएगा, di कहलाएगा। उसका मान हम यहाँ पर रख देंगे और ये कल्पित माध्य हो जाएगा। तब समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दूसरा फार्मूला हो गया हमारा बच्चों समांतर माध्य ज्ञात करने का। और ये विधि क्या है, कल्पित माध्य विधि कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी विधि, जो कि है तीसरी विधि है बच्चों, ये तीसरा मेथड है, इसको हम बोलते हैं पग विचलन विधि, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात कैसे करेंगे। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस h छोटा ब्रैकेट सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। जहाँ पर प्रेक्षण हमारे क्या दिए हुए हैं, x1, x2, x3 से लेकर, या समझ लीजिए xi प्रेक्षण है हमारे और fi क्या है, उसकी बारंबारता है। तब हम इसको ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास में h एक नया है और ui नया है, ठीक। और a जो हमको पता है क्या है वो कल्पित माध्य है। तो ui हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, ui बराबर हो जाएगा xi माइनस a क्या है हमारा बच्चों, कल्पित माध्य है, ठीक है। जो हम xi में से ही या x1, x2, x3 में से ही किसी ना किसी को मानेंगे, जिसे हम कल्पित माध्य मानेंगे उसे हम a नाम देंगे। और h जो है बच्चों वो क्या है, हमारी वर्ग की माप है। तो ui बराबर क्या हो जाएगा, xi माइनस a अपॉन h। तो ये 3 तरीके हैं बच्चों। ये तीसरी विधि क्या कहलाती है, हमारी पग विचलन विधि कहलाती है। तो इस प्रकार से बच्चों समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम 3 विधियाँ पढ़ेंगे, उनके द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे।
ठीक है। तो पहली विधि थी हमारी बच्चों प्रत्यक्ष विधि, ठीक, उसका फार्मूला आपको बता दिया गया। और दूसरी विधि थी कल्पित माध्य विधि, वो फार्मूला भी आपको पता चल गया। और तीसरी विधि थी पग विचलन विधि, उसके द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का भी फार्मूला पता चल गया। तो ये तीनों फार्मूले बच्चों आप लोगों को याद कर लेना अच्छे से, ताकि आप सवाल हल कर पाएँ। फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं, अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम अपनी प्रश्नावली की ओर। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो अगर जो आंकड़े हैं उनका संख्यात्मक मूल्य कम है तो हम उसमें प्रत्यक्ष विधि अप्लाई कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अगर आंकड़ों का संख्यात्मक मान्य जो है वो अगर ज़्यादा होगा तब हमें जो है वो कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग करना है। आगे अब आइए देखते हैं प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें प्रति घर माध्य पौधों की संख्या यानी समांतर माध्य ही समझिए ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर पौधों की संख्या दी हुई है और यहाँ पर घरों की संख्या दी हुई है। बच्चों यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए संख्यात्मक मान इनका क्या है, कम है, इसलिए हम इसको प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हल करने के लिए हमें इस तरीके से टेबल बनानी है। पौधों की संख्या ये हो गई हमारी और घरों की संख्या ये तो हमारे पास में दी हुई है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है मध्यमान या XI का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है एक, ठीक है, मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारे पास पौधों की संख्या का आंकड़ा है इन दोनों को अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ करके उसका आधा करेंगे। तो 2 और 0 2 हो गया और उसका आधा 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 4 और 2 6 हो गया बच्चों, ठीक है। और 6 का आधा क्या हो जाएगा 3, ठीक। 6 4 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, 8 6 14, 14 का आधा क्या हो जाएगा 7। इसी तरीके से 8 10 8 और क्या कहते हैं 10, इसके बीच वाला मध्यमान ज्ञात करना है 18, 18 का आधा 9 हो जाएगा। और इसी तरीके से 12 और धन ये 22, 22 का आधा 11 हो जाएगा। और यहाँ पर इस आ जाएगा हमारा 13। समझ में आ गया किस तरीके से करना है मध्यमान। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करते जाना है या 5xi हमारा निकल जाएगा। तो 1 गुणे 1 यानी 1, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। 9 छक्का 54 हो जाएगा 54, 11 दूनी 22 हो गया बच्चों और 13 दूनी 26, 13 43 यानी 39 हो गया। तो यहाँ पर हमने XI FI XI ज्ञात कर लिया है। तो और सिग्मा FI हमें चाहिए है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें इसका भी योग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिग्मा FI बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए 2 1 3 3 1 4, 4 हो गया, 6 4 10, 5 15, 15 5 टोटल 20 हो गया ये। इसी तरीके से हम या अब हमें किसका और मान चाहिए था सिग्मा FI XI का, यानी हमें इसका भी टोटल करना होगा। तो इस सभी का टोटल आप करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें सिग्मा FI XI बराबर, अब इन सभी को टोटल कर लेंगे तो ये आ गया 162। अब यहाँ पर सीधे सीधे आप समांतर माध्य का फार्मूला लिख दीजिएगा। समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI, ठीक है। ये हमने पहला जो है वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो है हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सिग्मा FI XI का मान हमारे पास क्या है बच्चों 162 अपान सिग्मा FI का मान कितना आया है 20, ठीक है। अब इसमें इसको जो कट रहा है काट दीजिए, नहीं तो फिर भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ से 2 से कटेगा 10 आ गया, 2 8 16, 2 एकम 2। अब यहाँ पर जो है ये 10 है तो दशमलव इधर ऊपर चला जाएगा यानी 8.1, ठीक है। तो समांतर माध्य हमारा कितना आ गया बच्चों 8.1। तो लिख दीजिएगा उत्तर। अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या संख्या 8.1 होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा बच्चों कि ये अगर हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं ना, और ये माध्य ज्ञात करने के लिए, और इसका प्रयोग हमने क्यों किया है। तो चूँकि यहाँ लिखिएगा चूँकि वर्गीकृत आंकड़ों का
संख्यात्मक मान कम है, अतः प्रत्यक्ष विधि द्वारा हमने समांतर माध्य ज्ञात किया है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष विधि, अगर संख्यात्मक मान कम है तो हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दैनिक मजदूरी रुपए में दी हुई है और यहाँ श्रमिकों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है बच्चों। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो ये आंकड़े हैं, श्रमिकों की संख्या है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम इसके लिए भी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा बच्चों प्रश्न नंबर 1 किया है हम लोगों ने, उसी तरीके से आपको प्रश्न नंबर 2 कर लेना है। ये आपका होमवर्क हो गया, बहुत ही आसान है। जैसा सेम पहला प्रश्न किया वैसा ही आपका इसका हल होगा। तो और समांतर माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि वाला फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई वाला फार्मूला लगेगा और श्रमिकों की माध्य मजदूरी आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।